हंस को तीर तेज तक मारा। क्या बोला है इन्होंने? हंस को तीर तेज तक मारा। ठीक है, आप दोनों बैठ जाइए। अब जो मैंने आपको शाम पर पे कार्ड कराया है वो और उससे बोलेंगे कि जो बेटा जो भी करते हो वो सही किया करो, प्यार से समझाते हैं। घर और भी घर में जो होते हैं लोग वो कुछ नहीं कहते, माँ हमेशा प्यार से बच्चों को समझाती है। माँ हमारी हर गलती और अच्छाइयों और बुराइयों को हमसे देखती भाई माँ ही हमारी पहली गुरु होती है जो हमें शिक्षा ढंग से देती है। माँ हर गलती को बच्चे को सिखा लेती है और बच्चे को बाद में प्यार से ढंग से समझाती है अकेले बेटा ऐसी गलती ऐसे ना करो, क्योंकि सबके सामने डांटे तो बच्चे को भी खराब लगता है और माँ को भी फीलिंग होती है। माँ अकेले में समझाती है जिससे बच्चा भी ना डरे और माँ का भी दिल लगता है। और माँ हमेशा बच्चों को अपने से ज़्यादा प्यार करती है जिससे उससे बच्चे को कभी भी ये फीलिंग ना हो उसकी माँ कैसी है। और बच्चे की हमेशा में मदद करती है। बच्चे को किसी भी मुसीबत में देखकर माँ ही उसका हमेशा साथ देती है। माँ ही वन को एक ऐसी वनस्पति समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। वनों से हमें अनेक लाभ मिलते हैं। इतनी भोली भाली है, खाती दूध मलाई खुद भूखी सो जाती है। हमें मक्का की मूरत किसके सिवाय कोई सूरत, मेरी कितनी प्यारी कितनी भोली भाली है। It is my funny day. It is my funny day. Raining is my play. Raining is my play. This is a day. This is a day to be happy and gay. To be happy and gay. Rain never go away. Rain never go away. देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डरे डरे के, चाहे मुझे भी आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। मैडम
गौर करना प्लीज। कपड़ा बोला जाता है, उसे कटिंग करके इसकी पत्तियों की शेप देते हैं, उससे तार से मोड़ के फिर इसको फ्लावर का शेप देते हैं, फिर उसमें ये बीड्स वगैरह लगा के और तार करने के तार से कसते हैं इसको फ्लावर का शेप। और फिर आगे क्या करते हैं? इसको सेटिंग बच्चों को बताना पड़ेगा, तो ऐसे बताओ तो बच्चे समझ जाएंगे। बच्चों को एक के आखिरी तक का बताना पड़ेगा ना। टीवी में देखते हैं ना कभी पोगो पे, कैसे बताते हैं? मैट देखते हैं ना, मैट वगैरह देखा है कभी? तो उसमें जिस तरह से बताते हैं ना कि पहले ये लीजिए, फिर उसके बाद ऐसे करिए, फिर ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐसे स्टिक करते हैं। बताइए। इसका एक तिरछा कोना यूं तिकोने की तरीके से मोड़ लेते हैं, फिर उसको डबल कर लिया। उसके बाद एक सलाई जिससे कि स्वेटर बनाया जाता है, उस सलाई से कोने से लगाकर इसको मोड़ लिया इस साइड से, फिर उस सलाई को निकाल दिया, फिर दूसरे कोने से उस सलाई को मोड़ के फिर उस कोने से भी निकाल दिया। जब एक पत्ती इस तरीके से तैयार हो जाए तो एक तार लेते हैं लोहे का और उसमें ये पिप्स रुई लगाते हैं कॉटन, उसके बाद उसके ऊपर पिप्स लगाते हैं और धागा से कस देते हैं, उसके ऊपर एक पत्ती लगा। इसी प्रकार सारी पत्तियां बना लेते हैं, एक एक पत्ती लगा करके धागे से कस देते हैं। और हरे कलर का टेप आता है, ग्रीन कलर का, जो इस पेड़ों की मतलब मैचिंग का होता है, तो उसको ऊपर से लगाते हैं। इस प्रकार से हमारा एक फूल बन जाता है। फिर उसी फूल को यूं घुमा घुमा कर इसमें लगा देते हैं। इसी प्रकार से देखिए इसका ले लें, अरे पीछे सामान क्या ले वो है ना, दुकान आ जाएगी, पीछे दुकान आ जाएगी, सामान बना रही है। ये तो बहुत बढ़िया आ जाएगा पीछे का। ग्रुप से लेकर कक्षा 5 तक तो बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा दी जाती है। जिस तरीके से खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को ट्रेन करें, टीचिंग का मेथड कैसे होना चाहिए, कितनी दूरी पे खड़ा होना चाहिए ब्लैक बोर्ड की, चार्ट के साइड में टांगना चाहिए, किताब पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये हम सारी चीज़ें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वे में सिखाते हैं लड़कियों को कि किस तरह से हम उन्हें अच्छी शिक्षिका बनाया जा सके। सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं ये किस तरीके से इन चीज़ों के माध्यम से हम शिक्षण पद्धति को नई दिशा दे सकते हैं और खेल के माध्यम से हम कैसे बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। सपोज टेडी बियर हैं, उनके माध्यम से हम डांस सिखा सकते हैं, गोलियां हैं, उनके माध्यम से हम गणित बहुत अच्छे पढ़ा सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो स्टॉल लगाए हैं बच्चों ने, ये सब शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं और इनके द्वारा हम किस तरीके से अच्छी शिक्षा बच्चों को दे पाएँ। वुमेन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सोसाइटी पूरी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इसका मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे उन्हें ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देके हो, चाहे उन्हें एक्टिविटी कोर्सेज के माध्यम से हो, स्काउट एंड गाइड का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, योगा एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी दिया जाता है। जैसे कि गंगा सहाय कन्या इंटर कॉलेज में ये हमारा सेंटर चल रहा है, नई पद्धति बेरोजगार संस्थान के माध्यम से हम तरह तरह की कोर्सेज महिलाओं को प्रोवाइड करते हैं जो कि निःशुल्क होते हैं। इसके माध्यम से लोगों को कई रोजगार भी मिले हैं, वो अपना स्वयं का रोजगार भी लोगों ने शुरू किया है लड़कियों ने, और कई को एक नई दिशा मिली। इसमें सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि हमें एनटीटी के माध्यम से ही लोगों को आगे ले जाना है, इसमें ये है कि किसी भी तरीके से हमें एक महिला को स्वावलंबी बनाना है, चाहे वो एक्टिविटी के माध्यम से हो, चाहे ब्यूटी पार्लर के माध्यम से हो, फैशन डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 22 तरीके के कोर्सेज हैं जो निःशुल्क महिलाओं को प्रोवाइड। वुमेन डेवलपमेंट ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, प्लस IAP की मेंबरशिप है इसमें, जो कि NCT दिल्ली से है और ये अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैनपुरी में एकमात्र संस्थान ऐसा है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। लड़कियाँ उन सब का बेहतर भविष्य हुआ है और आगे भी हमारे प्रयास हैं कि हम उन महिलाओं के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। किस चीज़ से मैंने रजिस्टर्ड हुआ है इस बार वो बता रहे हैं? ये ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, ISO के बारे में सुना होगा, 9001
और IEP की मेंबरशिप है, इंडियन एसोसिएशन फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन।